अनमोल जानकारी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। बगीचों और घरों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाने वाला अपराजिता को आयुर्वेद में विष्णुक्रांता, गोकर्णी आदि नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में सफेद और नीले रंग के फूलों वालों अपराजिता के वृक्ष को बहुत ही गुणकारी बताया गया है। अपराजिता का प्रयोग महिला, पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों के रोगों के उपचार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्या आपको पता है अपराजिता का उपयोग क्या है? असाध्य रोगों पर विजय पाने की इसकी क्षमता के चलते ही इसे अपराजिता नाम से जाना गया है। अपराजिता के बीज सिर दर्द को दूर करने वाले होते हैं। दोनों ही प्रकार की अपराजिता बुद्धि बढ़ाने वाली, वात, पित्त, कफ को दूर करने वाली है। अपराजिता के इस्तेमाल से साधारण से लेकर गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले सूजन के लिए भी लाभप्रद है। आइए जानते हैं आसानी से पाए जाने वाले अपराजिता के गुण के बारे में। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अपराजिता की फली, बीज और जड़ को बराबर भाग में लेकर जल के साथ पीस लें। इसकी बूंद नाक में लेने से आधा सीसी अर्धावभेदक में लाभ होता है। इसकी जड़ को कान में बांधने से भी लाभ होता है। बीज, जड़ और फली को अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं। सफेद अपराजिता तथा पुनर्नवा की जड़ की पेस्ट में बराबर भाग में जौ का चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह से घोंट लें। अब इसकी बाती बनाकर सुखा लें। इस बाती को पानी से घिसकर अंजन आंखों में लगाने करने से आंखों से जुड़ी सभी बीमारियों का उपचार होता है। अपराजिता के पत्तों के रस को सुखाकर गर्म कर लें। इसे कानों के चारों तरफ लेप करने से कान के दर्द में आराम मिलता है। अपराजिता की जड़ की पेस्ट तैयार करें। इसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मुंह में रखें। इससे दांत दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। 10 ग्राम अपराजिता के पत्ते को 500 मिलीलीटर पानी में पकाएं। इसका आधा भाग शेष रहने पर इसे छान लें। इस तरह से तैयार काढ़े से गरारा करने पर टांसिल, गले के घाव में आराम पहुंचता है। गला खराब होने यानी आवाज में बदलाव आने पर भी यह काढ़े से घराना करना उपयोगी होता है। सफेद फूल वाले अपराजिता की जड़ की पेस्ट में घी अथवा गोमूत्र मिलाकर सेवन करें। इससे गले के रोग, गलघंड में लाभ होता है। सफेद फूल वाले अपराजिता की जड़ को घृतकुमारी या एलोवेरा के रेशों में पिरोकर हाथ में बांधें। इससे हाल ही में हुआ गंडमाला ठीक होता है। 1 ग्राम सफेद अपराजिता की जड़ को पीसकर सुबह में पीने से तथा चिकना भोजन करने से गलघंड में लाभ होता है। सफेद अपराजिता की जड़ के 1 से 2 ग्राम चूर्ण को घी में मिलाकर खाएं। इसके अलावा कड़वे फल के चूर्ण को गले के अंदर घिसने से गलघंड रोग शांत होता है। अपराजिता की जड़ का शरबत तैयार कर लें। इसे थोड़ा थोड़ा पीने से खांसी, सांसों के रोगों की दिक्कत और बालकों की कुक्कुर खांसी में लाभ होता है। आधा ग्राम अपराजिता के भुने हुए बीज का चूर्ण बना लें। इसे चूर्ण को आंच पर भून लें या 1 से 2 बीजों को आग पर भून लें। इसे बकरी के दूध या घी के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। इससे जलोदर, पेट में पानी भरने की समस्या, अफारा, पेट की गैस, कामला, पीलिया तथा पेट दर्द में शीघ्र लाभ होता है। अपराजिता की जड़ को दूसरी रेचक और पेशाब बढ़ाने वाले औषधियों के साथ मिलाकर दें। इससे तिल्ली विकार, प्लीहा वृद्धि, अफारा, पेट की गैस तथा पेशाब के रास्ते में होने वाली जलन आदि रोग ठीक होते हैं। 3 से 6 ग्राम अपराजिता के चूर्ण को छाछ के साथ प्रयोग करें। इससे पीलिया में लाभ होता है।
आधा ग्राम अपराजिता के भुने हुए बीज का चूर्ण बना लें। इसे चूर्ण को आंच पर भून लें या 1 से 2 बीजों को आग पर भून लें। इसे बकरी के दूध या घी के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। इससे कामला, पीलिया में शीघ्र लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम अपराजिता की जड़ के चूर्ण को गर्म पानी या दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। 3 बार सेवन करें। इससे पेशाब के रास्ते में होने वाली जलन दूर होती है। यदि पेशाब कम हो रहा हो तो उसमें भी इसका सेवन करने से लाभ होता है। अपराजिता की जड़ के चूर्ण को चावलों के धोवन के साथ पीस लें। इसे छानकर कुछ दिन सुबह और शाम से पिलाने से मूत्राशय की पथरी टूटकर निकल जाती है। अपराजिता के बीजों को पीस लें। इसे गुनगुनाकर लेप करने से अंडकोश की सूजन का उपचार होता है। 1 से 2 ग्राम सफेद अपराजिता की छाल या पत्तों को बकरी के दूध में पीस लें। इसे छानकर और शहद में मिलाकर पिलाने से गर्भपात की समस्या में लाभ होता है। आसानी से प्रसव के लिए अपराजिता की बेल को महिला की कमर में लपेट दें। इससे प्रसव आसानी से होता है। प्रसव पीड़ा शांत हो जाती है। 3 से 6 ग्राम अपराजिता की जड़ की छाल, 1 ग्राम शीतल चीनी तथा 1 नग काली मिर्च लें। इन तीनों को पानी के साथ पीसकर छान लें। इसे सुबह सुबह 7 दिन तक पिलाएं। इसके साथ ही अपराजिता पंचांग, फूल, पत्ता, तना और जड़ के काढ़े में रोगी को बिठाएं। इससे सुजाक में लाभ मिलता है। इससे लिंग संबंधी समस्या ठीक हो। ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक, वैदिक, ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। आज के इस वीडियो में जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं, इसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है। इसीलिए कई जगह इसे अमृता या गुरुंज कहते हैं। दोस्तों, हमारे भारत भूमि चमत्कारों से भरे हैं। हमारे भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति है जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण है, जैसे लक्ष्मण जी महाराज और सुसैन वैद्य हैं। दोस्तों, आज के वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने घर का वैद्य बन सकते हो। जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, यह कैंसर, बीपी जैसे भयानक बीमारी का रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, यह पौधा, ये द्रोण पुष्पी के फूल द्रोण, दोना या प्याला के जैसे होते हैं, इसलिए इसे द्रोण पुष्पी कहा जाता है। द्रोण पुष्पी का पौधा 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा या फैला हुआ होता है। इसके तने और इसकी शाखाएं चतुष्कोणीय रोमश होती हैं। इसके पत्ते सीधे 3 से 8 सेंटीमीटर लंबे, अंडाकार या अंडाकार भालाकार होते हैं। इसके पत्तों में गंध होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। इसके फूल छोटे, सफेद रंग होते हैं। इसके फल 3 मिलीमीटर लंबे, अंडाकार, भूरे रंग के और चिकने होते हैं। इसके बीज छोटे, चिकने, भूरे रंग के होते हैं। इसकी जड़ सफेद रंग की और स्वाद में चरपरी होती है। इसके पौधे में फूल और फल अगस्त से दिसंबर तक होता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। इसका पहला प्रजाति है दोस्तों, वह क्षुद्र द्रोण पुष्पी। यह पौधा 50 से 60 सेंटीमीटर मिनट ऊंचा और 1 वर्ष तक जीवित रहने वाला है। इसके तने चतुष्कोणीय होती हैं। इसकी पत्तियां रेखाकार, भालाकार और रोमश होती हैं। इसके शाखाओं के ऊपरी भाग पर गुच्छों में सफेद रंग के फूल आते हैं। इसके फल आयताकार, त्रिकोणीय एवं चक्करदार होते हैं। इसका प्रयोग भूख की कमी, पेट फूलना, दर्द, टाइफाइड, बुखार के कारण होने वाली भूख की कमी और पेट के रोगों के इलाज में किया जाता है। यहाँ द्रोण पुष्पी के फायदे और नुकसान की जानकारी बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, ताकि आप द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से पूरा लाभ ले पाएं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस पौधे को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे हिंदी में घूमाडलेडोना, गोया, मोरापाती और संस्कृत में द्रोण पुष्पी, फले पुष्पा, पालिंदी, कुंभयोनिका, द्रोणा। चलिए दोस्तों, द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण को जान लेते हैं। द्रोण पुष्पी के आयुर्वेदीय गुण, कर्म एवं प्रभाव ये हैं। द्रोण पुष्पी मधुर, कटु, लवण, उष्ण, गुरु, लघु, तीक्ष्ण, वातापित्तकारक, कफशामक, पथ्य, भेदन, मेध्य और रुचिकारक होती है। इसके पंचांग में वेदना शामक एवं शोथहर गुण होता है।
द्रोण पुष्पी के फायदे और उपयोग। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से सिर दर्द का इलाज, आंखों के रोग में द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से लाभ होता है। इसके लिए द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस से सिर पर लेप करें। इसके साथ ही नाक के रास्ते लें, इससे सिर का दर्द ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग को पीस लें, इसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मस्तक पर लगाएं, इससे भी सिर दर्द ठीक होता है। सर्दी जुकाम में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर भांप दें। स्नान के दौरान इस काढ़ा का उपयोग करें, इससे सर्दी में फायदा होता है। 10 मिलीलीटर गुमा के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में अदरक का रस और शहद मिला लें, इससे सर्दी जुकाम में लाभ होता है। 5 से 10 ग्राम द्रोण पुष्पी के पत्ते में बराबर मात्रा में वनफशा और मुलेठी चूर्ण मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 30 मिली काढ़ा में मिश्री मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। आंखों के रोग में द्रोण पुष्पी के फायदे। द्रोण पुष्पी को चावल के धुले हुए पानी से पीस लें, इसे 1 से 2 बूंद की मात्रा में नाक से लें, इससे आंखों के रोग में लाभ होता है। इसके साथ ही इसे काजल की तरह लगाने से पीलिया रोग में भी लाभ होता है। खांसी में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। 5 मिलीलीटर द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में शहद मिला लें, इसे पीने से खांसी और सर्दी जुकाम में लाभ होता है। बदहजमी में द्रोण पुष्पी के फायदे। आप बदहजमी के इलाज के लिए भी द्रोण पुष्पी का सेवन कर सकते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं, इससे बदहजमी में लाभ होता है और भूख बढ़ती है। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से एनीमिया, पीलिया का इलाज। द्रोण पुष्पी के रस को काजल की तरह लगाने और नाक के रास्ते लेने से एनीमिया और पीलिया में फायदा होता है। आपको 5 मिलीलीटर रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाना है और इस्तेमाल करना है। 5 से 10 मिली द्रोण पुष्पी के रस में 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण और सेंधा नमक मिला लें, इसे दिन में 3 बार सेवन करने से एनीमिया और पीलिया में लाभ होता है। लिवर और तिल्ली विकार में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। लिवर और तिल्ली विकार में द्रोण पुष्पी की जड़ का चूर्ण लें, इसमें 1 भाग पिप्पली चूर्ण मिला लें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से लिवर और तिल्ली विकारों में लाभ होता है। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से गठिया का इलाज। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर सेकने से गठिया रोग ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग का बना लें। 10 से 30 मिलीलीटर काढ़ा में 1 से 2 ग्राम पिप्पली चूर्ण मिलाकर पिलाने से गठिया का इलाज होता है। रोम छिद्र की सूजन में द्रोण पुष्पी का औषधीय गुण। फायदेमंद रोम छिद्र की सूजन के इलाज के लिए द्रोण पुष्पी का उपयोग लाभदायक होता है। द्रोण पुष्पी के पत्ते का भस्म बना लें, इसको घोड़े के मूत्र में मिला लें, इसका लेप करें, इससे रोम छिद्र की सूजन कम होती है। अनिद्रा में द्रोण पुष्पी के फायदे। अनिद्रा